मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड में खतियान आंदोलन चल पड़ा था और अब खतियान आंदोलन चुनाव के मैदान में भी है। इस समय मांडर विधानसभा क्षेत्र से नीरज उरांव खतियानी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। नीरज जी, खतियान का बड़ा मुद्दा, धीरे धीरे वो आग जो जिसके लपटों में झारखंड दिखाई दे रहा था, कमज़ोर आंच पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे चुनाव में जाएंगे? अभी कमज़ोर नहीं हुआ है, आंच कमज़ोर नहीं हुआ है और आग लगेगा उसमें। और जब तक आग नहीं बुझेगा तब तक के हम लोग को यहाँ के झारखंडियों को 1932 के आधार पर जो खतियानी है उनको अधिकार ना मिल जाए तब तक लहर। मांडर में मुद्दा क्या होगा? क्योंकि कई लोग हैं, बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं, तो ऐसे में कैसे मुकाबला करेंगे? मांडर में हम लोग धोती लुंगी और अथी का ये मुद्दा नहीं है। हम लोग का मांडर में है खतियान का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। और रोजगार तभी होगा सब नवयुवकों को जब यहाँ का स्थानीय नीति लागू होगा। स्थानीय नीति लागू करने के लिए क्या करेंगे? जनता के बीच कैसे जाएंगे आप? स्थानीय नीति लागू करने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और घर घर सूचना पहुंचाएंगे कि हम लोग को जागना होगा, अधिकार लेने के लिए जागना होगा। अमित महतो हमारे साथ हैं, सिल्ली के पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के संयोजक। अमित जी, ये बताइए कि जो आपने अब आंदोलन था, अब राजनीति में प्रवेश और खतियानी पार्टी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, तो कैसे समर्थन हासिल करेंगे? और खतियानी का जो मुद्दा है बीच के दिनों में काफ़ी तेज़ पकड़ा था, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी लौ शायद कम पड़ गई है। सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबों को खतियानी जोहार। और दूसरी बात ये कहेंगे सर, आपने जैसा कि कहा कि खतियान का जो आंदोलन है वो मंद पड़ा है, ऐसी बात नहीं है सर। ये आग जो है इन 21 सालों में जलकर आज पूरी तरीके से लावा बन चुकी है। जहाँ कहीं भी होगा किसी को भी कहीं भी विस्फोट कर सकता है। जैसे आप जानते हैं पृथ्वी के नीचे भी मैग्मा है सर, अचानक कब ज्वालामुखी फटेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आने वाले दिनों में ऐसा दिखेगा और ये दिखने वाला आपको 23 तारीख को ही है। ये चूँकि हमारी पहले प्रत्याशी हैं जो कि हमारे मांडर सीट से लड़ रहे हैं नीरज जी, तो निश्चित तौर पर ये हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं और जो कि जीत के बाद में ही दिखाएंगे कि इनमें कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है और खतियानी क्या कर सकता है। हम तो यही कहेंगे इनसे भी कि जब तक हमारी खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं हो जाए, जीतने के बाद में भी आपको सदन के अंदर न जाकर सदन की चौखट में, सदन के सीढ़ियों में बैठना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करनी है। एक तरफ बड़ी पार्टियां जहां जाति, धर्म और तमाम तरह के मुद्दे होंगे, उसके बाद से एक्सपीरियंस भी इनका कम है। वो दिग्गज का मुकाबला कैसे आप करेंगे? केवल खतियान के आधार पर मुकाबला होगा या जो और कुछ आप लोग जुगत भिड़ाएंगे? सर, आपको बता दें, अगर समस्याएं बहुत सारी हो, अगर किसी के घर में कॉपी कलम नहीं है, मेज़ नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, अगर किसी के घर में धान चावल नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को एक एक पूर्ति करने के बजाय अगर हम सिर्फ और सिर्फ कह दें कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू कराई जाए और जिस दिन ये लागू हो जाएगी खतियान के आधार पर हमारे यहाँ के बच्चों को नियोजन कराया जाएगा नौकरियों में, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ना उसे लाल कार्ड मांगने की आवश्यकता होगी, न पीले कार्ड की आवश्यकता होगी, न वृद्धा पेंशन की, न विधवा पेंशन की, न इंदिरा आवास की। तो सारी समस्या का जड़ सर ये है कि अब तक हम धनी राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। और जिस दिन आप भी जानते हैं सर कि हमारे ये जो मिनरल्स हैं 40%, जो कि हमारे भारत का सबसे अधिक मिनरल हमारे यहाँ पर मिलता है, सबसे ज़्यादा रॉयल्टी हमारे यहाँ से प्राप्त होती है सेंट्रल को, लेकिन हम सबों को आज तक सिवाय ठगने छलने के सिवा किसी ने कुछ नहीं दिया है। जिस भी लीडर की बात कर रहे या जो भी बड़ी पार्टियों की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर राजद हो या फिर जेएमएम हो या फिर आजसू हो, तमाम लोगों ने इन 21 सालों में लोगों को भ्रम, भय, भूख, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया है। लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। खतियान के नाम पर वो वोट मांगते हैं। बंधु जी क्या करते हैं? खतियान के नाम पर वोट मांगकर सदन पहुंचते हैं और वहाँ खतियान की बातें भूल जाते हैं। जबकि हमारे जो हेमंत जी जिस दिन बोल रहे थे कि अगर नियोजन नीति खतियान के आधार पर लागू हो जाए तो मामला कोर्ट में फंसेगा, तो यही बंधु जी बैठकर स्वागत कर रहे थे कि बहुत अच्छी आपने बात रखी है। और आप जानते हैं सर कि जो विधानसभा में बातें कही जाती है वो सारी की सारे कलमबद्ध होती है।
तो गलत तरीके से विचारों को प्रेषित करना, लोगों के बीच रखना, ये तो कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वालों से सीखे और भारतीय जनता पार्टी से सीख ले। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हिंदू मुस्लिम के विवाद करवाती है, वो बताती है कि यहाँ पर भूत है, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि हम भूत से बचा लेंगे। तो ये तो स्थिति पैदा हुई है। लेकिन हमारा सब एकमात्र मकसद है, हम ये बताने का काम करते हैं भूत भ्रम है और भ्रम में ना जिए। आज ज़रूरत है हमें हमारी रोज़गार की, रोज़गार के लिए आप लोग लड़ाई लड़े। ये जो हमारा है निरोध, आने वाले दिनों में एक एक मुद्दे जो उसके जन मुद्दे हैं मांडर के, उन तमाम मुद्दों के साथ तो लड़ेगा ही, लेकिन सबसे प्रमुख जो हमारे झारखंड का मुद्दा है, वो मुद्दा जब तक खत्म नहीं कर देता है, वो जब तक कंक्लूड नहीं कर देता है, अटल रहेगा, खड़े रहेगा, हर परिस्थिति में उसका डटकर मुकाबला करेगा। ये थे खतियानी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक यहाँ पे जो अमित महतो लगातार संयोजक की भूमिका में है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से खतियानी पार्टी अपनी पहले चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करती है। मांडर विधानसभा चुनाव में शायद उसकी अग्नि परीक्षा होगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।